ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज हम बात करने वाले हैं कुछ मिथ्स के बारे में जो मास्क से रिलेटेड है। एज इन सबको पता है, हम सबको पता है, इतना हमने सफ़र कर लिया है लॉकडाउन और सब कुछ एंड उसका ओपन होना, देन वापस से एक न्यू नॉर्मल में आना। तो हम बात करते हैं कि हमें कौन सा मास्क कब पहनने की ज़रूरत है। ये तो हम सबको पता है कि हमें मास्क पहनना है, पर क्या हम अपना मास्क सही तरह से पहन रहे हैं? और अगर हम उसको पहन भी रहे हैं सही तरह से, तो क्या हम जो मास्क यूज़ कर रहे हैं वो एक्चुअल में उतना इफ़ेक्टिव है, या हमें कब कौन सा मास्क पहनने की ज़रूरत है? आइए हम मिलके इस मिथ को बस्ट करते हैं साथ में। यस, अ बिग यस। जब भी आप किसी पब्लिक स्पेस पे जाएं तो किसी और ने मास्क पहना है या नहीं पहना है, आपको अपना मास्क ज़रूर पहनना है, क्योंकि आपको नहीं पता कि उनमें से कौन इन्फेक्टेड हो सकता है या कौन नहीं हो सकता है। अमूमन अक्सर जो नॉर्मल दिखने वाले लोग होते हैं, जो हेल्दी दिखते हैं, वो भी कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो सकते हैं, संक्रमित हो सकते हैं। तो हमें बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस होते हैं वो एसिम्टोमेटिक होते हैं। एसिम्टोमेटिक होना मतलब उनमें कोई लक्षण नहीं होता है, और जब उनमें कोई लक्षण नहीं होता है तो वो खुद भी प्रिकॉशंस नहीं लेते और उनके आसपास वाले भी प्रिकॉशन नहीं लेते। तो ऐसे लोग बन जाते हैं एसिम्टोमेटिक कैरियर्स, और एसिम्टोमेटिक कैरियर्स सबसे ज़्यादा उस बीमारी को फैला सकते हैं। तो आपको अपना प्रिकॉशन ये लेना है कि जब भी आप बाहर जाएं, आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए किसी और ने मास्क पहना है नहीं पहना है, डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। आपको अपना डिस्टेंस मेंटेन करना है, आपको अपना सुरक्षा, अपनी प्रोटेक्शन करनी है, अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन करनी है। सो यू शुड ऑलवेज एंड ऑलवेज वेयर अ मास्क व्हेनेवर यू आर गोइंग इन पब्लिक। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज हम एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन करने के चक्कर में क्या करते हैं कि अपने मास्क को बहुत ज़्यादा टाइट बांध लेते हैं, और ऐसे में क्या होता है कि हम उसको बार बार लूज करने की कोशिश करते हैं, बोलते वक्त उसको ऐसे ऐसे हिलाते हैं, एंड वी टच योर आवर फेसेस अगेन एंड अगेन। सो आइडियली आपका मास्क सिक्योर इनफ होना चाहिए, बट आप उसमें अपना बात कर सकते हैं, उसमें आप नॉर्मल सांस प्रॉपर ले पा रहे हैं। आपको किसी से बोलना है तो आपको बार बार अपने मास्क को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपका मास्क बहुत ज़्यादा टाइट होगा तो मास्क पहनने से ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाएगा आपको, क्योंकि आप बार बार अपने हाथों को टच करेंगे, हाथों को फेस पे टच करेंगे, और वो दैट इज़ नॉट एट ऑल एडवाइस। सो योर मास्क शुड बी सिक्योर इनफ दैट इट स्टेज इन इट्स प्लेस, नो एयर गोज इनसाइड फ्रॉम अगल बगल से, एंड बट इट शुड ऑलवेज लाइक बी कंसिडरेट टाइट, आई वुड से। और जो बेसिकली जो मास्क होता है वो आपके ब्रिज ऑफ नोज से चिन तक कवर करना चाहिए, जिससे आपका ये जो पूरा एरिया है वो कवर हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मास्क को आइडियली कैसे पहनना चाहिए। तो अब हमारे पास एक मास्क है जिसको मैं आपको पहन के दिखाती हूँ कि आइडियली क्या तरीका होना चाहिए मास्क पहनने का, कहाँ कहाँ हमें टच नहीं करना है मास्क पहनते वक्त भी और उतारते वक्त भी। तो हमारे मास्क को हमेशा हमें साइड से पकड़ना है, ये जो स्ट्रैप है इससे पकड़ना है। अभी मैं अज्यूम कर रही हूँ कि ये मास्क बिल्कुल इन्फेक्टेड नहीं है, तो इस मास्क को हमें प्रॉपरली देखना है कि उसकी नोज पिन कहाँ है, और उस नोज पिन से हमें अपने ब्रिज ऑफ नोज पे रखना है, एंड देन उसको नॉर्मली कंसिडरेट टाइट बांधना है, एंड देन उसको प्रेस करेंगे नोस्ट्रल के पास वाले उसको, जिससे कि एयर यहाँ से हम देखेंगे कि वी मेक श्योर दैट यहाँ से कोई एयर नहीं जा रही है, यहाँ से कोई एयर नहीं जा रही है। एंड इसके बाद हम एक ब्लो टेस्ट करेंगे, वील ब्लो लाइक फूंक मारेंगे और देखेंगे कि कुछ भी एयर अगल बगल से बाहर नहीं आनी चाहिए। तो ये मास्क से कहीं से भी एयर बाहर नहीं आ रही है, सो वी आर गुड टू गो विद दिस। यस, डेफिनेटली इट प्रिवेंट्स द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस की बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और प्रिवेंट करने के लिए कि कोरोना वायरस को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। बिकॉज इसका मेन रीज़न ये है कि जब हम मास्क पहनते हैं तो वो हमारी जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स होते हैं, जो हमें लगता है कि जब हम किसी से बात कर रहे हैं तो कुछ ड्रॉपलेट्स नहीं बाहर आ रहे हैं, जब हम खांस रहे हैं, जब हम छींक रहे हैं, या हम नॉर्मल बात भी कर रहे हैं, तो वी टेंड टू स्प्रेड आवर इन्फेक्शन सामने वाले को। हम बिना चाहते हुए भी
ना चाहते हुए भी सामने वाले को अपना इन्फेक्शन दे देते हैं, एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। तो सामने वाले का इन्फेक्शन भी हमें मिल जाता है। तो इसलिए इट्स वेरी वेरी एडवाइस कि कोई सिम्टोमेटिक हो कोई एसिम्टोमेटिक हो, यू शुड नेवर थिंक अबाउट इट, यू शुड ऑलवेज एंड ऑलवेज वियर योर मास्क। अगर हम ब्रॉडली कैटेगराइज करें तो मास्क बेसिकली 3 टाइप्स के हैं जिसको हमें कोरोना वायरस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा बेसिक मास्क होते हैं, जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं एंड विद द कॉमन पीपल, दोज आर द क्लॉथ मास्क। तो क्लॉथ मास्क कुछ इस तरह का होता है और कई बार उसमें ये वॉल्व भी नहीं होता है, सिंपल क्लॉथ मास्क होता है। ये एक्चुअली डबल लेयर्ड क्लॉथ मास्क है। तो दिस इज वेरी गुड एंड ये स्विस कंपनी का है, सो दिस मास्क इज एक्चुअली वेरी गुड। देन हम बात करते हैं दूसरे नंबर के मास्क की, जो कि सर्जिकल मास्क होता है। सर्जिकल मास्क कुछ इस तरह का दिखता है। इसमें एक नोस्ट्रल होता है ऊपर और इसको हमें यूज करना है, कब यूज करना है वो मैं आपको बताती हूँ। फिर हम आते हैं N95 मास्क के लिए। N95 मास्क कुछ इस तरह का दिखता है। N95 मास्क भी गाइस 2 तरह के होते हैं। नॉर्मली एक इस तरह का मास्क होता है N95, जिसे हमें यहाँ से पकड़ के एकदम टच करना रहता है और विदाउट टचिंग द एक्सटर्नल सरफेस हमको इसको बहुत अच्छे से यूज करना रहता है। और एक N95 मास्क इस तरह का होता है जो कि हार्ड N95 मास्क होता है, जो बेसिकली ICUs वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है टू डील विद द COVID-19 पेशेंट्स। सो अगर आप किसी पब्लिक स्पेस पे जा रहे हैं जहाँ पे आप बाकी लोगों से एनकाउंटर हो सकता है आपका, तो आपको अपने फेस को डेफिनेटली कवर करना है एंड आपको एक क्लॉथ मास्क पहनना है या सर्जिकल मास्क पहनना है। आप क्लॉथ मास्क पहने तो मेक श्योर कि वो एटलीस्ट डबल लेयर्ड हो, जिससे कि वो आपको प्रॉपर प्रोटेक्शन दे सके। तो क्लॉथ मास्क और सर्जिकल मास्क आर गुड टू गो इफ यू गोइंग इन अ पब्लिक स्पेस, बट स्टिल you have to maintain a distance of at least 6 feet from the other people. रैंडमली आपको किसी भीड़ वाली जगह पे नहीं जाना है, अवॉइड करना है एंड अपने मास्क को हमेशा पहन के रखना है। जो COVID-19 सस्पेक्ट्स होते हैं उनके लिए इट्स ऑलवेज एंड ऑलवेज एडवाइस टू फॉर देम and we advise them to wear surgical mask instead of cloth mask because it is better than cloth mask. तो अगर आपको लगता है कि कोई सस्पेक्ट है, किसी को सर्दी खांसी है और अभी पता नहीं है कि उसको क्या है, तो प्लीज एडवाइज देम कि वो सर्जिकल मास्क पहने और उनके घर वाले भी सर्जिकल मास्क पहने। जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं जैसे कि हम लोग, तो हमारे लिए अगर हम नॉर्मल OPDs देख रहे हैं, डायरेक्ट COVID-19 पेशेंट्स के साथ डील नहीं कर रहे हैं, लेकिन सस्पेक्ट तो कोई भी हो सकता है, तो इसलिए हमें जो हम नॉर्मल OPD में जाते हैं तो हमारे लिए डबल सर्जिकल मास्क आर ऑलवेज एडवाइस या फिर N95। तो दोनों में से कोई भी इस्तेमाल किया जा सकता है एंड विद अ फेस शील्ड, अगर हम क्योंकि वो हमको एक डुअल प्रोटेक्शन देता है। और जो हेल्थ केयर वर्कर्स डायरेक्टली डील करते हैं COVID-19 पेशेंट्स से, जैसे कि उनके वार्ड में, जैसे कि कोविड OPDs में या फिर ICUs में, तो वहाँ डेफिनेटली आपको सर्जिकल मास्क तो पहनना ही पहनना है, उसके साथ साथ आपको N95 मास्क भी पहनना है। उसके साथ आपको सारे PPE किट, जिसको आप हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, सारे प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हमें पहनने हैं, जैसे कि ग्लव्स, प्रोटेक्टिव सूट एंड एवरीथिंग, फेस शील्ड वगैरह सब कुछ पहनना है। तो उसके लिए हमें दोनों मास्क की ज़रूरत होती है। नॉर्मल OPDs में हमें दोनों मास्क की ज़रूरत नहीं होती है। तो गाइज, ये था मेरा छोटा सा वीडियो अबाउट हाउ टू वेयर मास्क, व्हाट काइंड ऑफ मास्क आर अवेलेबल एंड व्हाट टाइप ऑफ मास्क यू शुड वेयर। तो आप जब भी कहीं पब्लिक स्पेस पे जाए, अपनी ग्रॉसरी की शॉपिंग करने जाए या कुछ और लेने जाए, या आपको बाहर किसी वजह से जाना पड़ रहा है, तो मेक श्योर आप किसी भी रैंडम इंसान से 6 फीट की दूरी बना के रखें। अपने मास्क को हमेशा पहने। अगर वहाँ पे हाथ धोने की फैसिलिटी नहीं है तो अपने हाथ को थोड़ी थोड़ी देर में सैनिटाइज करते रहें। कुछ भी रैंडम सरफेसेस को टच ना करें, क्योंकि आपको नहीं पता वहाँ कितने लोगों ने टच किया होगा। और जैसे ही आप हाथ घर पे आए तो सबसे पहला काम आपका हाथ धोना होना चाहिए विद सोप एंड वाटर, विद प्रॉपर अच्छे से हाथ धोना, विद ऑल द स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग। आपको अपने हाथ धोने चाहिए, आपको किसी भी सरफेस को टच नहीं करना है। एंड मेक श्योर आपने जो भी कपड़े पहने हैं आप उनको धुलने डाल दें सीधे, और
तभी अपने बेडरूम में या अपने घर के अंदर जाएं। थैंक यू सो मच, होप यू लाइक दिस वीडियो एंड होप इट विल हेल्प सम ऑफ यू। आप लोग, मुझे पता है आप सबको ये सारी बातें पता है, पर फिर भी मेरी तरफ से अगर मुझे लगता है कि अगर किसी को भी, किसी एक इंसान को भी नहीं पता, तो उसको अगर इसके थ्रू पता चलता है तो आई विल बी वेरी grateful and very happy about it. So thank you, and please subscribe to my channel if you haven't subscribed yet. Thank you.